नमस्कार दोस्तों। हमारे यहाँ पर किसी भी ग्रह के राशि परिवर्तन को भी एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट के रूप में माना जाता है और बड़ी बेसब्री से हम इंतजार करते हैं कि कब राशि परिवर्तन किसी ग्रह का होने जा रहा है। सबकी आशाएं उस राशि परिवर्तन से जुड़ी होती है। जिन लोगों का समय खराब चल रहा हो वो ये सोच करके इंतजार करते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और जिन लोगों का समय अच्छा चल रहा हो वो इस बात को लेकर के इंतजार करते हैं कि और कोई बड़ा अच्छा बदलाव अब उनके जीवन में इस राशि परिवर्तन से आएगा। ऐसा ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है गुरु का राशि परिवर्तन, जो कि आगामी 20 नवंबर 2020 को होगा। अर्थात गुरु वर्तमान में धनु राशि में भ्रमण कर रहे हैं और वो यहां से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे आगामी 20 नवंबर 2020 को। धनु गुरु की स्वयं की राशि है और मकर राशि गुरु की नीच की राशि है। 20 नवंबर 2020 को मकर राशि में जाने के बाद 6 अप्रैल 2021 को ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। पुनः वक्री गति से भ्रमण करते हुए 14 सितंबर को 2021 में वापस मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद मकर राशि से निकल करके अगली 21 नवंबर 2021 को पुनः कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अर्थात एक समरी में अगर बात करें, इन शॉर्ट बात करें तो 20 नवंबर 2020 से 21 नवंबर 2021 तक गुरु मकर राशि में रहेंगे, परंतु 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 का बीच का जो पीरियड है उस समय में गुरु जो है कुंभ राशि में होंगे। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मकर राशि में गुरु के होने पर विभिन्न राशियों पर उस गोचर के या उस राशि परिवर्तन के क्या प्रभाव होंगे। तो हम उस पीरियड को, उस समय को निकाल दें इस गणना में से जो कुंभ राशि के में गुरु का भ्रमण होगा। तो अभी हम बात करेंगे जो मकर राशि का भ्रमण काल है उस बारे में कि मकर राशि में अगर गुरु होंगे तो विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं गुरु एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, सबसे अधिक सात्विक ग्रह है, शुभ फल देने वाला ग्रह है, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, धर्म से गुरु का जुड़ाव है, ज्ञान से गुरु का जुड़ाव है, नॉलेज हंग्री बनाता है किसी व्यक्ति को, ज्ञान के प्रति लालसा जो है वो देता है, धन का कारक ग्रह है, संतान का कारक ग्रह है, सुख समृद्धि के अलावा जो ग्रोथ यानी कि हम तरक्की प्राप्त करते हैं, उन्नति प्राप्त करते हैं, उसके लिए भी गुरु ही कुंडली में रिस्पॉन्सिबल होता है। गोचर में गुरु के भ्रमण का कितना अच्छा फल पड़ेगा ये निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु कितनी अच्छी स्थिति में है। जितनी भी अच्छी स्थिति में गुरु होगा उतना अच्छा फल गुरु के गोचर का मिलेगा। अगर गुरु का गोचर आपकी राशि से सकारात्मक है तो अच्छी परिस्थिति में है, तो अगर विषम गोचर है, अच्छा गोचर नहीं है और आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत है तो भी आपको उसके नकारात्मक परिणाम कम ही मिलेंगे। परंतु अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर स्थिति में है और गोचर भी कमजोर स्थिति में है, विषम है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं। दरअसल लोग गुरु के बारे में कहते हैं कि गुरु कमजोर है उस वजह से दिक्कतें आई। उसको बारीकी से अगर समझे दोस्तों तो दरअसल होता यह है कि गुरु के कमजोर होने की वजह से हमारे आसपास एक जो सकारात्मक आभा मंडल होना होता है वो आभा मंडल कमजोर हो जाता है, और जब सकारात्मक आभा मंडल कमजोर होता है तो इस वजह से नकारात्मक शक्तियां हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, शत्रु तत्व जो है वो हम पर हावी हो जाते हैं। इस वजह से गुरु के कमजोर होने से हमारे जीवन में तकलीफें, बाधाएं, परेशानियां, उतार चढ़ाव बहुत अधिक आते हैं। गुरु धन का कारक ग्रह है, कुंडली में गुरु मजबूत नहीं होगा तो आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत भी हुई अगर तो बहुत लंबे समय तक स्थायी रूप से मजबूत नहीं रहेगी, उतार चढ़ाव होता रहेगा। आपने बहुत पैसा कमा भी लिया तो वो पैसा स्थायी रूप से आपके पास नहीं रहेगा। सिर्फ पैसा ही नहीं, समृद्धि भी, पारिवारिक सुख भी स्थायी नहीं रहेगा। अलग अलग प्रकार की मानसिक परेशानियां, चिंताएं, तनाव, व्याधियां या बहुत सारी दिक्कतें आप पर समय समय पर हावी होती रहेगी अगर कुंडली में गुरु कमजोर अवस्था में है तो गुरु का कुंडली में मजबूत अवस्था में होना मित्रों बहुत ही अधिक आवश्यक है। अब हम बात करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन पर विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव होगा जब गुरु मकर राशि में होगा तब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मेष राशि की।
मेष राशि में जब गुरु होगा तो मेष राशि के लिए गुरु का ये जो राशि परिवर्तन है दशम भाव में होगा, अर्थात मेष राशि से गुरु 10वें स्थान में होगा। 10वां स्थान कर्म का स्थान है, प्रोफेशन का स्थान है, गुरु धर्म का ग्रह है, आध्यात्म का ग्रह है, इसलिए गुरु को कभी भी 10वें स्थान में कुंडली में है तो भी और गोचर में है तो भी बहुत अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि जब गुरु दशम भाव में आता है तो व्यक्ति की जो अप्रोच है वो व्यावसायिक न होते हुए आध्यात्मिक हो जाती है और इसका पूरा प्रभाव उसके व्यापार व्यवसाय पर पड़ता है। इसकी सोच की वजह से उसकी जो व्यावसायिक उन्नति है जो अवरुद्ध होती है। इस वजह से गुरु को कभी भी 10वें स्थान में बहुत अच्छा फल देने वाला नहीं माना गया है। तो कमोबेश ऐसी ही स्थिति मेष राशि के साथ होगी। अगर मेष राशि की कुंडली में जब भी दशम भ्रमण होगा गुरु का, अर्थात मकर राशि में जब गुरु होगा, तो ऐसी परिस्थिति में मेष राशि वालों को थोड़ी सी तकलीफें बढ़ेगी, चिंताएं बढ़ेगी, व्यवसाय में परेशानी आएगी और जो साथ में लोग जो काम कर रहे हैं मेष राशि वालों के, उन लोगों के साथ उनका जो सामंजस्य है वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि ध्यान रखने योग्य एक बात है कि इस समय में मकर राशि में शनि ऑलरेडी भ्रमण कर रहा है, तो गुरु जब मकर राशि में पहुंचेगा तो वहां पर शनि को ज्वाइन करेगा, अर्थात मेष राशि से दशम भाव में दोनों ग्रह भ्रमण कर रहे होंगे। तो गुरु की वजह से जो परेशानियां आएंगी उसको शनि वहां पर बैलेंस करेगा, क्योंकि शनि की वो स्वग्रही राशि है, अर्थात खुद की राशि है। और गुरु शनि जब दोनों स्वयं एक ही राशि में एक साथ होते हैं तो नीच भंग का कारण भी बनता है, अर्थात जो गुरु का नीचत्व है वो भंग भी होता है, उसकी जो नेगेटिविटीज है वो कमजोर हो जाती हैं। तो इस वजह से मेष राशि के जातकों को गुरु की वजह से जो तकलीफें आएगी उसका कंपनसेशन शनि की वजह से होगा। फिर भी इंडिविजुअली गुरु के प्रभाव की अगर हम बात करें तो वो प्रभाव थोड़ा कमजोर रहेगा, बहुत अच्छा प्रभाव नहीं होगा। वृषभ राशि के बारे में बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। अगर सिर्फ गुरु के अलावा मैं बात करूं तो उनके लग्न से राहु का भ्रमण चल रहा है, उनके नवम भाव में ऑलरेडी शनि वहां बैठा हुआ है खुद की राशि में, और अब गुरु वहां जाकर के उनके नवे स्थान में आ जाएगा। तो उनकी कुंडली या उस राशि से जो परिस्थितियां निर्मित होगी वो एक बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक फल देने वाली परिस्थितियां निर्मित होंगी। ये जो गोचर की हम बात कर रहे हैं, अगर आप राशि से देख रहे हैं तो ठीक है, परंतु अगर आपको अपना लग्न पता है तो आप इसको लग्न से कैलकुलेट करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे से आप उन परिस्थितियों को समझ पाएंगे जो आने वाले समय में आपके साथ घटित होने वाली है। तो वृषभ लग्न जिन लोगों को मालूम है उनके लिए, अन्यथा आप वृषभ राशि समझ करके चलें तो वृषभ राशि से नवम स्थान में गुरु का भ्रमण उनके लिए बहुत सारे नए अवसर लेकर के आएगा। धन कमाने के अवसर, नए या बड़े लोगों से, वरिष्ठ जनों से मिलने का अवसर, समाज के जो महत्वपूर्ण और शक्तिशाली लोग हैं उनसे जुड़ाव के अवसर, जो डेफिनेटली उनके जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव लेकर के आएंगे। जो लोग कमजोर आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उनकी आर्थिक परिस्थिति मजबूत होगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके भाग्य में सकारात्मक बदलाव आएगा, विवाह के अवसर उनको प्राप्त होंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो समय आने जा रहा है में वृषभ लग्न वाले या वृषभ राशि के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा और अद्भुत समय होगा। और जैसा मैंने बताया कि नवा स्थान पूरी तरह से उन लोगों के लिए फोर्स में है, पूरी तरह से फोर्स में, अर्थात वहां पर शनि ऑलरेडी विराजित है, वहां पर गुरु भी आ जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें उनके नवे स्थान के पूरे परिणाम मिलेंगे। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं उच्च अध्ययन के लिए या किसी और काम से विदेश जाना चाहते हैं, उन लोगों को भी बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और बहुत अच्छे परिणाम जो है इस गोचर के उनको मिलेंगे। तो गुरु जो है उनके अच्छे समय को और अच्छा बना देगा नवम स्थान में जाने के बाद। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों के लिए हम बात करें तो गुरु का ये जो भ्रमण है अष्टम भ्रमण होगा। 8वां भ्रमण बहुत अच्छा नहीं माना जाता, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब गुरु छठे, 8वें, 12वें स्थान में होता है तो नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती हैं। नकारात्मक शक्तियों के हावी होने से मतलब यह है कि आर्थिक दृष्टिकोण से हम बात करें तो परिस्थितियां नकारात्मक होंगी। तो आर्थिक दृष्टिकोण से जो है परिस्थितियां थोड़ी नकारात्मक होगी, खर्च की अधिकता रह सकती है। जीवन शैली पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा।
जीवन शैली खराब हो सकती है, उस वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं, नकारात्मक ऊर्जा, आलस्य हावी हो सकता है, आपके डिसीजंस खराब हो सकते हैं। देखिए, सिर्फ जीवन शैली खराब होने मात्र से आपके जीवन में कितनी तकलीफें आ सकती है। आपके खान पान का समय खराब होगा, खान पान का समय खराब होगा तो आपका पेट खराब होगा, क्योंकि गुरु का संबंध सीधा पेट से है। आपके पाचन शक्ति आपकी कमजोर होगी, पाचन शक्ति कमजोर होगी तो शरीर में जो है खराब भोजन, जो पूरी तरह से पचा हुआ नहीं होगा, वो भोजन आपके शरीर में जमा हुआ रहेगा। वो जमा हुआ रहेगा तो नेगेटिव एनर्जी रहेगी, विष बनेगा तो आपके शरीर में आलस्य रहेगा, व्याधियां रहेगी, बीमारियां होंगी, आपकी सोच दूषित होगी, आपकी जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी। तो बहुत सारी तकलीफें आपकी खराब जीवन शैली से आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी जीवन शैली बहुत दुरुस्त हो। आप जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी उठें, सुबह योग करें, प्राणायाम करें, मॉर्निंग वॉक करें, ईश्वर की आराधना करें, देव दर्शन करें, यथासंभव दान पुण्य करें। तो इससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी जितनी अधिक होगी उतने अधिक पॉजिटिव इवेंट्स आपकी तरफ आकर्षित होंगे। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रख करके चलें। तो मिथुन राशि के जातकों को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम कर्क राशि के लोगों को। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए ये जो गुरु का भ्रमण है, ये सप्तम भ्रमण होगा, जिसे बहुत अच्छा भ्रमण माना जाता है। अविवाहितों के लिए उनके जीवन साथी से मुलाकात का अवसर उपलब्ध होंगे। जो लोग बिजनेस में कोई अच्छे पार्टनरशिप प्रपोजल्स के लिए लोगों को देख रहे हैं तो उन्हें फाइनेंसर उपलब्ध होंगे। जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं उनके लिए विदेश जाने की अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी। जो लोग अविवाहित हैं जिन लोगों के जीवन में वैवाहिक कुछ परेशानियां चल रही हैं तो उन लोगों की वो परेशानियां दूर होंगी। किसी प्रकार के अगर विवाद चल रहे हैं तो उन लोगों के वो विवाद दूर होंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो सप्तम भ्रमण है गुरु का, बहुत ही अच्छा भ्रमण होगा। आवश्यकता है कि आप अपनी कुंडली के गुरु को मजबूत करें। मैं बार बार रिपीट करता चला आ रहा हूं कि अच्छा गुरु का अगर भ्रमण है तो उसके शुभ फल उतने ही अधिक अच्छे होंगे जितना अच्छा आपकी कुंडली में शुभ या मजबूत अवस्था में गुरु है। अगर गुरु कुंडली में कमजोर है तो ऐसी परिस्थिति में मान करके चलें कि आपको बहुत अच्छे शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुंडली का गुरु आपका कमजोर अवस्था में है। इसलिए कुंडली के गुरु को आप हमेशा मजबूत रखने की कोशिश करें। कैसे, वो अपन समय समय पर बात हमेशा करते रहें। और इस वीडियो के दौरान भी मैं अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता रह रहा हूं कि किस प्रकार से आप गुरु को मजबूत करें। गुरु को मजबूत करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, अपने आप को आपको पॉजिटिव बनाना है। जितना अधिक आपका आभा मंडल सकारात्मक होगा उतना मजबूत आपकी कुंडली का गुरु है, इतना आप मान करके चलें। तो अब कर्क राशि के बाद चलते हैं हम सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु का छठा भ्रमण होगा। ऋण संबंधी परेशानियां आ सकती है, ऋण लेना पड़ सकता है, और जहां आपने ऋण लिया वहां आपकी कुंडली के शनि और गुरु दोनों खराब फल आपको देना प्रारंभ करें। जितना अधिक हो सकता है आप ऋण से बचने की चेष्टा करें। पुराना अगर ऋण लिया हुआ है, कोशिश करें कि उस ऋण को चुका दें। बिजनेस एक्सपेंशन के लिए आपको लग रहा होगा कि मैं ऋण लूंगा तो बिजनेस एक्सपेंड करूंगा, बहुत सारी अच्छी परिस्थितियां निर्मित होंगी। ऐसा नहीं है। जितनी कम ऋण के साथ आप व्यापार को बढ़ा सकते हैं, कोशिश करें कि व्यापार को बढ़ाएं। ऋण लेते से ही आपका गुरु खराब फल देने लगता है। खराब फल देते ही आपके आसपास बहुत सारी तकलीफें आना प्रारंभ होने लगती हैं। शत्रु आपको तंग करते हैं, आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें आती है, आपकी जीवन शैली खराब होती है, आपकी निर्णय क्षमता जो है प्रभावित होती है, आपके निर्णय कमजोर होते हैं, जिस वजह से आप गलत निर्णय लेने लगते हैं, और ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आपके जीवन में आती है। और गुरु का जो छठा गोचर है आपके लिए नुकसान का कारण सिद्ध होता है। ऋण से बचने की कोशिश करें। विवाद अगर चल रहे हैं तो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करें। विवाद को जितना टाल सकते हैं, बचा सकते हैं, बचाएं। जीवन शैली ठीक करें, स्वास्थ्य को ठीक रखने की कोशिश करें, तो अपने आप आपकी कुंडली में गुरु मजबूत भी होगा और जो छठे गुरु का भ्रमण है उसकी नेगेटिविटी से जो है आप बच पाएंगे। पंचम भ्रमण गुरु का वो होने वाला है आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों का समय बहुत लंबे समय से बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। गुरु का ये भ्रमण उनके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, जरूरी है, जिसका वो बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होंगे कि एक बड़ा सकारात्मक बदलाव उनके जीवन में आए। पांचवा भ्रमण पद प्रतिष्ठा सम्मान में बढ़ोतरी करता है। पांचवा स्थान पावर एंड पोजीशन का स्थान होता है, अर्थात सम्मान में, समाज में आपको एक विशेष सम्मान मिलता है। जो लोग क्रिएटिव सेक्टर से जुड़े हैं, जो कल्पनाशीलता से या रचनात्मकता से अपने जीवन में बदलाव लेकर के आते हैं, तो
उन लोगों को सम्मान की प्राप्ति होगी। धनार्जन का क्षेत्र मजबूत होगा, क्योंकि जब गुरु 5वां होता है तो उसकी दृष्टि 11वें स्थान पर पड़ती है। तो डेफिनेटली ऐसी परिस्थिति में जो रुका हुआ धन है वो प्राप्त होगा। प्रॉपर्टीज जो अटकी हुई हैं वो बिकने लगेंगी। व्यापार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। आय में वृद्धि होगी। संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। नए लोग आपके जीवन में आएंगे जिनकी मदद से आप अच्छा कुछ कर पाएंगे, सफलता अर्जित कर पाएंगे। लेखन के क्षेत्र में जो है, जो एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उच्च अध्ययन करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये जो भ्रमण है गुरु का 5वां बहुत अच्छा होगा। बात फिर वही है सॉरी, गुरु का ये जो भ्रमण है पंचम नीच की राशि मकर राशि में है। हालांकि कन्या राशि के लिए जब भी 5वां भ्रमण होगा वो नीच की राशि में होगा। तो डेफिनेटली ऐसी परिस्थिति में आपको अपनी विवेकशीलता पर ध्यान रखना होगा। निर्णय बिल्कुल भी गलत ना हो। आपको इस प्रकार से कोई भी निर्णय नहीं लेना है जो किसी और के लिए नुकसानदायक हो, किसी का बुरा करके आप अपना भला करना चाह रहे हो, क्योंकि जैसे ही आप इस प्रकार का कोई निर्णय लेंगे तो आपके लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। देव दर्शन करें, तीर्थ जाएं, अधिक से अधिक आप सत्संग करें, संतों के साथ जुड़ें, वरिष्ठ जनों के साथ आप उनके ज्ञान का लाभ लें। जितना अधिक आप दान पुण्य कर सकते हैं, लोगों को अन्न दान कर सकते हैं, जरूरतमंदों को भोजन करा सकते हैं, उतना अधिक गुरु आपको मजबूत फल प्रदान करेगा, क्योंकि ये गुरु जो है वो नीच का गुरु है। इस बात का ध्यान आपको विशेष रूप से रखना है। तुला राशि वालों के लिए गुरु का 4था भ्रमण होगा, जिसे हम बहुत अच्छा नहीं मानते। चिंताओं को बढ़ाने वाला, वृद्धि करने वाला, चिंताओं की वृद्धि करने वाला गुरु का ये भ्रमण होता है। तो बचने की कोशिश करें ऐसी परिस्थितियों से जो आपको चिंता बढ़ाएं। क्या क्या चीजें हो सकती है? स्वास्थ्य की चिंता होती है आपको, अज्ञात भय स्वास्थ्य का रहता है। पारिवारिक तनाव ऐसी परिस्थिति में बढ़ता है तो परिवार को साथ लेकर के चलें। कुछ छोटी मोटी गड़बड़ है तो उसको मैनेज करें। एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें। अगर किसी और को बड़ा आप बना देंगे, सम्मान दे देंगे, तो किसी भी स्थिति में आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो परिजनों को सम्मान दे करके और उनको आगे रख के आप पीछे रहें, चाहे आप छोटे हो या चाहे आप घर के बड़े हो। तो ऐसी स्थिति में आपकी चिंताओं में वृद्धि नहीं हो पाएगी। हालांकि भूमि भवन संबंधी कोई अगर कार्य पेंडिंग है तो वो कार्य आपके बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से बनेंगे। भूमि भवन से आपको आय होने वाली है। वाहन का सुख मिलेगा, वाहन के सुख में बढ़ोतरी होगी। ट्रांसफर के योग बनते हैं। अगर आप स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं तो स्थानांतरण हो सकता है। आप रिलोकेट होना चाहते हैं अपनी खुद की मर्जी से, व्यापार में है या किसी और परिस्थिति की वजह से, तो वो भी आपकी इच्छा सकारात्मक ढंग से पूरी होगी। तो तुला राशि के जातकों को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का 3रा भ्रमण होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। बहुत अच्छे से अपनी रचनात्मकता से, अपनी भाषा शैली से, अपने लेखन से, अपने तौर तरीकों से आप समाज में सम्मान अर्जित कर पाएंगे। जिन लोगों के साथ विवाद चल रहा है या शत्रु पक्ष जो आपको डोमिनेट करना चाह रहा है, उसको आप दबा पाएंगे, समझा पाएंगे। भाग्य में बदलाव आएगा, भाग्य में बढ़ोतरी होगी, यात्राएं करेंगे। परंतु फिर आपको ध्यान रखना है कि जो आपके एक्शंस हैं, जो आपके कर्माज हैं, जो आपके विचार हैं, वो हमेशा सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो। 4 बार सोच करके किसी भी स्टेप को उठाएं। स्पेकुलेशन में, अर्थात अचानक से बहुत सारा पैसा कमाने की कोशिश न करें। किसी प्रकार से शॉर्टकट्स न मारें। अपने साथ वालों के साथ गलती से भी आपकी वजह से उनको कोई धोखा ना हो, अर्थात आपकी तरफ से उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। विशेष करके आपके छोटे भाई बहन, आपके साथ आपके अधीन जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनका विशेष ध्यान रखें। संगठन में ही शक्ति है। 3रा स्थान पराक्रम का होता है। मंगल जो है वहां का कारक ग्रह है, क्योंकि गुरु जब 3रे स्थान में भ्रमण करता है तो मंगल का मित्र है गुरु। तो ऐसी परिस्थिति में मंगल का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मंगल अगर मजबूत होगा तो उसका मित्र गुरु और बहुत ही अच्छे आपको परिणाम देगा। जितना अच्छे से अपने संगठन को आप मजबूत कर सकते हैं, मजबूत करके चले। लोगों को साथ लेकर के चले, खिलाते पिलाते रहें, जरूरतमंदों की मदद करते रहें। अपनी जेब को ना देखें कि कहीं हो सकता है आपको नुकसान पहुंच रहा हो। उस नुकसान की भरपाई आपको जुपिटर गुरु कर देगा, नए अवसर प्रदान करके। इसके बाद बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए, जिनके लिए गुरु का ये जो भ्रमण है 2रे स्थान में। धन स्थान है, गुरु का खुद का स्थान है, परंतु दुर्भाग्य से गुरु यहां पर नीच का होता है।
परंतु फिर भी नीच का होने के बाद भी गुरु धन सुख में वृद्धि करता है, संचित धन में वृद्धि करता है। जो आपका पैसा है आपके पास रखा हुआ है, कहीं से निकल करके आ जाएगा। अगर फंसा हुआ है तो वापस मिल जाएगा। भूमि भवन में निवेश किया हुआ है तो आपको आपके हाथ आ जाएगा। जिस भी प्रकार के निवेश आपने किए हुए हैं वो सारे निवेश जो है उनमें वृद्धि होगी, संचित धन बढ़ेगा। कुटुंब में आपके सम्मान में वृद्धि होगी। आप कुटुंब के मदद का कोई कार्य कर पाएंगे, अर्थात आपके किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य से कुटुंब को फायदा पहुंचेगा, परिवार को फायदा पहुंचेगा। तो जितना आप परिवार को साथ लेकर के चल पाएंगे उतना ज्यादा आपको दूसरे स्थान का गुरु फल प्रदान करेगा, अच्छे फल प्रदान करेगा। अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे गुरु के मकर राशि में भ्रमण के। अब मकर राशि की ही अगर बात करें तो मकर राशि में जब गुरु होगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं गुरु के मकर राशि में। गुरु का 12वां और गुरु का पहला भ्रमण बहुत अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि गुरु के बारे में कहा जाता है कि वो जिस राशि में होते हैं उसे कोई बहुत अच्छा फायदा नहीं पहुंचाते। ऊपर से ये तो नीच की राशि है। नेगेटिविटी का विशेष रूप से ध्यान रखें, डिप्रेशन का ध्यान रखें, अवसाद का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार से नकारात्मक विचारधारा, निराशाजनक विचार आपके मन में ना आए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मेडिकल एक्सपेंडिचर्स बढ़ सकते हैं, विवाद आपके बढ़ सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती है कि जिसके चलते आपके अपने परिवार में ही किसी बात को लेकर के वाद विवाद हो। छोटे भाई बहनों के साथ किसी प्रकार से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। अधीनस्थों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। कामों में रुकावटें आ सकती है। सफलता मिलते मिलते आपसे दूर हो सकती है। ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती है। उपाय एक ही है, अपने आप को पॉजिटिव बना करके रखना है। पीपल के वृक्ष के सानिध्य में अधिक से अधिक बैठने की कोशिश करें। संतों का सानिध्य प्राप्त करें, उनके साथ सत्संग करें, देव दर्शन करें। जितने पीपल के वृक्ष आप रोपित कर सकते हैं करें। पीपल के वृक्ष के बाद शुद्ध घी का दीपक आप लगाएं, प्रज्वलित करें और इस समय को धीरे धीरे से निकालें। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें, बड़ा निवेश न करें, किसी प्रकार के प्रोजेक्ट में इनिशिएट न करें, इन्वेस्ट न करें। बहुत सोच समझ करके इस समय को निकालें। आने वाला समय है कुंभ राशि के लिए। मैं कुंभ राशि वालों के लिए एक स्पेशल वीडियो ही प्लान करने की कोशिश कर रहा था। कुंभ राशि वालों के लिए शनि का जो भ्रमण है वो 12वां भ्रमण है। गुरु का जो भ्रमण है वो भी 12वां भ्रमण है। अर्थात दो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह कुंभ राशि से 12वीं स्थिति में है। अर्थात एक तो शनि की 7.5 और दूसरा गुरु का 12वां भ्रमण। गुरु के 12वें होने की वजह से सकारात्मक ऊर्जा जो है आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है। अर्थात आपका जो आभा मंडल है वो वीक हो जाता है। ऐसे में नकारात्मक शक्तियां हावी होती है। नकारात्मक शक्तियां नेगेटिव थॉट्स के रूप में आप पर हावी होती हैं। जब नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, अज्ञात भय आपके मन में होता है, आपके डिसीजंस गड़बड़ाते हैं, आप अपनों के साथ विवाद करते हैं, अपनों को गलत समझते हैं, गलत जगह निवेश करते हैं। जीवन साथी के साथ बिना बात के आपका वाद विवाद हो सकता है। अधीनस्थों के साथ या पार्टनर्स के साथ आपके डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। संयम बहुत रखना होगा आपको, सकारात्मकता मेंटेन करके रखनी है, धैर्य का पालन करना है। किसी भी प्रकार के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन से अपने आप को बचाना है, क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है। शनि भले ही आपकी राशि का स्वामी क्यों ना हो, जब राशि से 12वां शनि का भ्रमण है तो वो भी 7.5 आपको लगी हुई है और कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव रिजल्ट्स भी गुरु के 12वें भ्रमण के आपके साथ साथ हैं। अज्ञात खर्च एकदम से आ सकते हैं, अचानक से आपको परेशान कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर्स बढ़ सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको संयमता के साथ बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना है। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है, तो अपने आप समय निकल जाएगा। देव दर्शन करें, पीपल के सानिध्य में जाएं, हनुमान चालीसा का नियमित रूप से आप पाठ करें, जरूरतमंदों की मदद करें, दान पुण्य करते रहें। गुरुवार और शनिवार नियम बना लें कि अपने कमाई का कुछ हिस्सा आपको जरूरतमंदों की सेवा में लगाना है, उन्हें सम्मान देना है। इस समय को धीरे से धैर्य के साथ निकालेंगे तो डेफिनेटली आने वाले समय में गुरु के शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। इसके बाद आती है मीन राशि की बारी। मीन राशि के लिए गुरु का जो ये भ्रमण है वो 11वां भ्रमण होगा। दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां और 11वां जो भ्रमण होता है गुरु का बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। 11वां स्थान अर्थात जीवन में नए लोग आते हैं, नए मित्र मिलते हैं। वो मित्र आपके लिए फायदे का सौदा लेकर के आते हैं, अर्थात उनसे आपके जीवन में कुछ बदलाव आता है, सकारात्मक बदलाव आता है।
जिस भी व्यापार व्यवसाय में आप हैं वहां पर कुछ बढ़ोतरी होती है, उस बिजनेस की तरक्की होती है, आय के रोजगार के नए साधन आपको उपलब्ध होते हैं, आय में बढ़ोतरी होती है। जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं उनके बीच आपका सम्मान बढ़ता है, प्रसिद्धि प्राप्त होती है, मान सम्मान मिलने के साथ आप जिस रोजगार में हैं उसमें बढ़ोतरी होती है। अगर आप किसी प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर के गुरु का जो ये भ्रमण होता है, 11वां भ्रमण, लाभ का भ्रमण, आपके लिए लाभ का सौदा साबित होता है, क्योंकि यहां सिर्फ गुरु नहीं है, गुरु के साथ शनि भी आपके साथ है। तो मित्रों, गुरु का ये जो राशि परिवर्तन है आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहे, ये ऐसी मेरी शुभकामना है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु कमजोर अवस्था में है और अगर गोचर भी उनके लिए ये कमजोर है, नकारात्मक है, तो उन लोगों को सावधान रहना चाहिए। बहुत धैर्यपूर्वक उन उपायों का पालन करना चाहिए, अपनी जीवन शैली में बदलाव ला करके करना चाहिए, ताकि आपकी कुंडली का गुरु मजबूत हो और आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो। गुरु के गोचर को आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। जब गुरु का गोचर नेगेटिव होता है तो आपके लिए नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव इवेंट्स आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, जिनसे आपको बचना है, निराशा से बचना है, अपना उत्साहवर्धन स्वयं करते रहना है। ऐसी किसी भी आदत से दूर रहें जो आप में निराशा की प्रवृत्ति को बढ़ाए, नेगेटिविटी को बढ़ाए। ऐसे लोगों से आप बहुत दूर रहें कि जो आपको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो, और ऐसे सभी लोगों के साथ आप मजबूती के साथ खड़े रहें, उनके साथ जुड़े रहें जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, आपको प्रेरित करते रहते हैं, आपको ज्ञान देते रहते हैं, आपके संबल को, आपके उत्साह को बढ़ाते रहते हैं। तो गुरु जो है आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा अगर आप सकारात्मक हैं, आपका आभा मंडल सकारात्मक है। थैंक यू।